नमस्कार, ग्वालियर न्यूज़ लाइव देख रहे हैं आप और इस समय हम मौजूद हैं शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में। शिवपुरी विधानसभा अपने आप में बहुचर्चित विधानसभा है क्योंकि यहाँ से पहले यशोधरा राजे सिंधिया लगातार विधायक रही हैं और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन अब उस बीजेपी की गढ़ में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है केपी सिंह कक्काजू, जो कि अपने आप में कद्दावर नेता हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो मेरा पहला ही प्रश्न आपसे ये है कि बीजेपी का ये गढ़ मानी जाती है शिवपुरी विधानसभा सीट, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? चुनौती मान रहे हैं या भोपाल की राह आसान समझ रहे हैं? हर चुनाव एक चुनौती होती है और चूंकि यहाँ 30 साल से कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता है, स्वाभाविक रूप से मैं भी इसको चुनौती कांग्रेस के लिए तो मान ही रहा हूँ। हालांकि लगता नहीं है कि चुनौती है, सब कुछ ठीक है। ठीक है। अच्छा कक्काजू, एक और मेरा सवाल है कि आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया जबकि आप पहले पिछोर से थे, तो इसके पीछे की क्या कुछ स्ट्रेटजी है? दिग्विजय सिंह जी ने क्या या कमलनाथ ने शीर्ष नेतृत्व ने किस तरह एक स्ट्रेटजी के तहत आपको चुनाव में यहाँ से उतारा है? इसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं, उन्होंने कहा शिवपुरी से चुनाव लड़ो, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, बस बात खत्म। अच्छा, यहाँ से पहले वीरेंद्र रघुवंशी भी टिकट मांग रहे थे। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ना इस बारे में बता सकता। मैं तो मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। आप चुनाव लड़ रहे हैं और ग्राउंड में घूम रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, आराम से चुनाव जीत जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से चुनाव जीत जाएंगे? देवेंद्र जैन को कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि मैं स्थानीय व्यक्ति हूँ और मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा, ऐसी बात जी कह रहे हैं, क्या इसका सही है? तो ये उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। देवेंद्र मेरा छोटा भाई जैसा है, वो मेरे लिए, मैं देवेंद्र के बारे में कुछ चर्चा नहीं करना चाहूँगा। कोई चर्चा नहीं करना चाहेंगे। एक और मेरा सवाल है कि शिवपुरी की जो जनता की अगर हम बात करें, युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या रही है अब तक की रोजगार की, क्योंकि शिवपुरी में पिछले 15-16 वर्षों में कोई भी फैक्ट्री नहीं लग पाई है। शारदा सॉल्वेंट थी, कई ऐसी फैक्ट्री थी जो बंद हो गई हैं। तो आपको अगर जिम्मेदारी मिलती है विधायक पद की, तो आप किस तरह इसको? अब देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जो समस्याएं यहाँ हैं उनका समाधान ढूंढा जाए। फ्यूचर में क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे तो आगे समय तय करेगा, लेकिन समस्याओं का समाधान ढूंढना हमारा कर्तव्य है। अच्छा, और बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि हम दोबारा से 150 सीट लाने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी ही रिपीट हो जाएगी? संभावना तो कांग्रेस की सरकार की ज़्यादा दिखाई देती है। बीजेपी का रिपीट होने का बहुत बड़ा कोई कारण तो है नहीं। कक्काजू, आप बड़े पुराने नेता हैं और लगातार चुनाव जीतते आए हैं, तो क्या वजह रहती है कि आप चुनाव जीत जाते हैं, कभी हारते नहीं? अब ये तो जनता मतदान करती है, समर्थन करती है, उससे चुनाव जीत जाते हैं और ऊपर वाला सद्बुद्धि देता है, उसके आधार पर काम करते हैं। एक और मेरा सवाल है, जो विरोधी प्रत्याशी हैं वो लगातार इस तरह के हमलावर हैं और कैंपेन भी चला रहे हैं कि अगर कक्काजू आ गए तो यहाँ पर कानून व्यवस्था को, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, वो क्या कह रहे हैं मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, लोग मेरा साथ दे रहे हैं, बस साथ दे रहे हैं। और एक ये भी मैसेज चला है कि जो वैश्य समाज है वो कक्काजू को इतना पसंद नहीं करेगा, उनकी तरफ से कैंपेन चल रहा है, तो इस पर आपकी कुछ प्रतिक्रिया? मुझे सारे समाजों का समर्थन है, सारे समाज मुझे पसंद करते हैं। सारे समाज मेरे समर्थन में नहीं होते तो हम तो यहाँ भी अल्पसंख्यक हैं और जहाँ पहले चुनाव लड़ते तो वहाँ भी अल्पसंख्यक थे। अच्छा, सारे समाज तो समर्थन कर रहे हैं पर पूरी कांग्रेस पार्टी भी एक राय होकर के समर्थन कर रही है। वीरेंद्र रघुवंशी जी कहीं या उनको मना लिया है, कुल मिलाकर कह सकते हैं? अब कौन कहाँ काम कर रहे हैं, जिसको जहाँ काम दिया गया सब लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई भी आदमी मुझे तो विरोध में दिखाई नहीं दिया अभी तक। कक्काजू, एक और प्रश्न है कि कुछ वादे जनता को लेकर के, कुछ उम्मीदें, यहाँ पर पानी है, सीवर की लाइन की समस्या रही है लगातार, हॉस्पिटल भी बन गया लेकिन उसमें डॉक्टर्स नहीं है, रेफ़र कर दिए जाते हैं, ग्वालियर भेज दिए जाते हैं, तो इसमें कुछ आप सुधार करेंगे आगे चल करके? बिल्कुल, हमारी जवाबदारी जो होगी उसको पूरी करेंगे, जो कमियां हैं उसको ढूंढेंगे, उसको ठीक करेंगे। ठीक है कक्काजू, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।